और अभी हमारे साथ जो है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के एक स्कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानने की कोशिश करते हैं बीएसपी को लेकर के जो है इनका क्या मूल्य है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस बार का जो लोकसभा चुनाव है। सबसे पहले धन्यवाद। मैं इनके जीवन के जो मान्या बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको बांस गांव के लिए आशीर्वाद मान्या बहन जी ने दिया है, उनके जीवन के संघर्षों को पढ़कर जो उपाधि अपने जीवन में इन्होंने शोहरत शिक्षा के जगत में बहुत मुकाम हासिल किए हैं, इनसे प्रेरणा लेकर हमको लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी रूलिंग पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य विभिन्न दल के जो भी दल हैं, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो इतना योग्य कैंडिडेट दे पाए। मुद्दा ये नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है तो इतना एजुकेटेड जो एक भारतीय प्रशासन मतलब यूपीएससी द्वारा चयनित सिलेक्टेड व्यक्ति को मान्या बहन जी ने टिकट दिया, ऐसे किसी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट नहीं दे पाए। पहला नंबर मुद्दा। दूसरा यह है कि जो बांसगांव संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कमलेश पासवान हैं। आदरणीय कमलेश पासवान एक जमीन माफिया हैं, उनका इतिहास रहा है। कई हॉस्पिटलों पे कब्जा करने का भी मैटर आप लोगों के सामने आया है, बात सत्य कि नहीं? कई बार उनका मुद्दा उठाया, उनका ये एक सांसद हैं और उनका कंप्लेंट एक थाने में नहीं सुना जाता है। उनका कंप्लेंट नहीं सुना जाता है सांसद जी का, उनका कंप्लेंट थाने में नहीं सुना जाता, तो वो लोकसभा बांसगांव की जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? मुद्दा यह है। दूसरी मुद्दा यह कि इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी आदरणीय सदल प्रसाद जी हैं, जब चुनाव आएगा वो 4 वर्ष 9 महीने गोरखपुर में नहीं रहते हैं, वो 3 महीने के लिए चुनाव में आते हैं। उनका मोबाइल नंबर, उनको घर तक नहीं कोई जानता कि आदरणीय सदल प्रसाद जी कहाँ रहते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। दूसरे नंबर छोड़ दीजिए पता कहाँ रहते हैं, लेकिन जो बीएसपी ने उनको सम्मान दिया, बहुजन समाज पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इस बार के जो लोकसभा चुनाव है, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों, जिन्होंने एक मुफ्त वोट आदरणीय सदल प्रसाद जी को दिया, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों का राजनीतिक हत्या किया है। ये बहुजन समाज के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आदरणीय डॉक्टर राम समूह जो काफी विद्वान है, एक मुश्त सारे बीएसपी के कैडर, यूथ, जितने भी भाईचारा हैं, सारे लोग सक्रिय हैं आदरणीय राम समूह जी को लोकसभा में भेजने के लिए। आप जो है भिन्न भिन्न जगहों पर जा रहे होंगे, हमको लग रहा है इस समय कैसा माहौल है? देखिए माहौल शुरू से हुआ बीएसपी का गढ़ है। बीएसपी एक मजबूत स्तंभ है लोकसभा बांसगांव, और सीधे लड़ाई। देखिए पहला नंबर तो संविधान बचाने की लोग बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले, लेकिन हमें याद है और आपको भी याद होगा, जब मान्या बहन जी ने उत्तर प्रदेश में ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम किया, बहुत शर्मनाक बात है, हंसी आती है इन लोगों पे जो संविधान बचाने की बात करते हैं। अभी 5% का आरक्षण मिला था ठेकेदारी में। नहीं, 5% नहीं मिलता, और मिला था, आप आंकड़ा को जानिए। जो संविधान बचाने की बात करते हैं, वो संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में दिया हम लोगों को ठेकेदारी में, हमारे समाज के नौजवान आज बेरोजगार को घूम रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का नुकसान किया, ये सत्य है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति का स्पेशल नुकसान किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले ठेकेदारी में आरक्षण खत्म करने का काम कोई किया तो आदरणीय अखिलेश जी ने किया, जो आज नारा दे रहे हैं संविधान बचाने की बात, लेकिन दलितों का जो सम्मान मिला, जो अधिकार मिला संविधान में, सबसे पहले खत्म करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। तो पीडीए के नाम पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीए के नाम पे लड़ना और करने में, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा से मजबूत गठबंधन नहीं हो पाएगा। सबसे मजबूत गठबंधन जब सपा बसपा का हुआ था, उस समय 5 सीट जीत पाए समाजवादी पार्टी, उस समय से 5 सीट जीत पाई थी। और आज कांग्रेस मतलब उत्तर प्रदेश में क्या है, कितना आप वोटों का अधिकार देख लीजिए, कांग्रेस कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000 यही वोट पाई है।
उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्या इस बार मैनिफेस्टो लेकर के आप जो है मैदान में उतर आए? सुनिए, पहले नंबर बहुजन समाज पार्टी वादे नहीं करती है, काम करती है। वो घोषणा पत्र भारतीय संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानती है। भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की सुरक्षा करती है। और माननीय बहन जी ने पहले की इतिहास देखिए तो माननीय बहन जी ने इतनी भर्ती की, बैकलॉग भर्ती की, चाहे सफाई कर्मी की भर्ती की, चाहे पुलिस की भर्ती की, चाहे शिक्षक की भर्ती की, बड़े पैमाने माननीय बहन जी ने भर्ती किया और बड़े पैमाने पर विकास उत्तर प्रदेश में किया और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का माननीय बहन जी ने काम किया। और माननीय बहन जी भारतीय संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत